नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंध पुष्प या फिर सचंदन पुष्प के बारे में, यानी कि चंदन पुष्प या गंध पुष्प जो हम भगवान को अर्पण करते हैं, आज हम उसके विषय में बात करेंगे। दोस्तों, आपने कोई भी पूजा देखा है, यानी कि आप नित्य पूजा की बात कर लीजिए, विशेष पूजा की बात कर लीजिए, तो वहाँ पर कहा जाता है एत गंध पुष्प, या फिर कहा जाता है कि एष सचंदन पुष्पांजलि, यानी कि हम जब भी पुष्प अर्पण कर रहे हैं तो उसके साथ गंध या फिर चंदन इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता ही है। तो गंध पुष्प जो है वो भगवान को अर्पण किए जाते हैं मूल तरह से। अगर जो है हम थोड़ा देखें, शास्त्रों में भी आप देखिएगा हर जगह पर जहाँ पर जो है संक्षिप्त में भी पूजा करने के बारे में कहा गया है, तो वहाँ पर गंध पुष्प धूप आदि से पूजन करने के विषय में कहा गया है। सप्तशती में आप देख लीजिए, वहाँ पर भी महिषासुर के वध के बाद जब जो है देवता पूजन कर रहे हैं माँ की, तो वहाँ पर जो है गंध अनुलेपन के साथ पुष्प आदि प्रदान करते हुए सुगंधित धूप जो है वो माँ को निवेदन किए जा रहे हैं। तो गंध पुष्प, पूजा के पुष्प जो है वो गंध पुष्प होना चाहिए। ये विषय जो है ना, कई लोगों का एक्चुअली कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन किस प्रकार का, वो ये है कि गंध का मतलब जो है, कई लोग सोच लेते कि पुष्प में केवल गंध का होना जो है वही गंध पुष्प होता है, मतलब गंध समन्वित जो पुष्प होते वही हमें भगवान को देना चाहिए, ये कई लोग सोच लेते हैं एक्चुअली। पर पूजा के पुष्प जो है, पूजा के पुष्प जो है, कई लोगों का एक्चुअली ये सवाल भी रहता है। मैं कई लोगों से जब बातचीत करता हूँ, या पर हमारे पास भी कई प्रकार के ऐसे मेल आते हैं, क्या पूजा के पुष्प जो है वो चंदन के साथ ही देना चाहिए, या फिर ऐसे ही जो है हम पुष्प जो है वो भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको जैसे कहा कि गंध पुष्प या फिर सचंदन पुष्प, पूजा के पुष्प हमेशा जो है ना चंदन सहित होगा। चंदन के साथ ही जो है आपको पूजा के पुष्प जो है वो अर्पण करना चाहिए। चाहे आप विशेष पूजा कर रहे हैं, चाहे आप संक्षिप्त या फिर नित्य पूजा आदि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, कोई भी पूजा आप कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपको गंध पुष्प ही अर्पण करना चाहिए, यानी कि चंदन के साथ आपको पुष्प अर्पण करना चाहिए। अब ये गंध जो होता है ना, जैसे कि केसर होता है, अगड़ू, केसर, जो कपूर होते हैं, चंदन होते हैं, वो मिश्रित करके एक बनाया जाता है, जिसे अनुलेपन दिया जाता है। मतलब भगवान को जिस तरीके से गंध का टीका आदि किए जाते हैं, उस प्रकार से भी जो है वो गंध द्रव्य बनाकर उसमें भी पुष्प डुबोकर जो है वो भगवान को अर्पण किए जाते हैं। यानी कि डुबोकर का मतलब है कि चर्चित करके, चंदन चर्चित जिस प्रकार से कहते हैं, तो उस प्रकार से गंध चर्चित करके जो है भगवान को पुष्प प्रदान किए जाते हैं। अगरू का एक इत्र जो होता है एक प्रकार का, उस प्रकार का मिलता है, हमारे इस तरफ मिलता है, मैं कभी दिखाऊंगा आप लोगों को दोस्तों। तो चंदन के साथ साथ वो मिलाकर भी जो है भगवान को अर्पण किए जाते हैं। मूल विषय है कि गंध के साथ पुष्प जो है वो आपको अर्पण करना चाहिए। केवल मात्र पुष्प जो हमने पेड़ से लिए या फिर जो है हम बाजार के खरीद कर लेकर आते हैं, आजकल तो बाजार का पुष्प ही ज़्यादा है, तो उसे जो है अगर हम डायरेक्टली ऐसे चढ़ाते तो वो पुष्प जो है ना वो पूजा के पुष्प नहीं होते। जैसे कि धूप दिखाने के बाद ही हमें हमेशा दीप दिखाना चाहिए, उसी प्रकार गंध के साथ ही जो है हमें पुष्प देना चाहिए। धूप के बिना दीप जैसे अधूरा है, या फिर धूप दीप, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि धूप आरती का मतलब क्या केवल धूप से आरती, नहीं, धूप से भी आरती, उसके साथ साथ दीप से भी आरती, धूप दीप दोनों के आरती, मतलब दोनों के साथ ही जो है आरती संपूर्ण होती। उसी प्रकार गंध पुष्प से ही पूजन संपूर्ण होता है। आप चंदन मिश्रित पुष्प जब जो है आप भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तभी वो पूजा के पुष्प होते हैं। आप नॉर्मली जो पुष्प जो है अगर आप दे रहे हैं, तो वो पूजा के पुष्प नहीं हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए आप देखेंगे कि सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले गंधादि अर्चन किए जाते हैं। चंदन, पुष्प आदि, धूप आदि सभी को जो है पूजा के योग्य, यानी कि उनके अर्चन किए जाते हैं। तो इसलिए जो है दोस्तों, आपको जो है हमेशा
पूजा के लिए गंध पुष्प का ही उपयोग करना चाहिए। कभी भी जो है आपको केवल मात्र पुष्प मतलब जिस पुष्प में चंदन आदि गंध नहीं आपने चर्चित किया है वो पुष्प आपको पूजा के लिए नहीं देना चाहिए। पुष्प देखिए हम तो कई तरह से देते, कई प्रकार की श्रद्धा अर्पण करने के लिए हम देते, हम अपने पुरखों को पुष्पहार आदि चढ़ाते हैं। और जैसे कि कई लोगों को जैसे किसी शुभकामनाएं देने के लिए हम पुष्प आदि देते हैं, तो वो विषय अलग होता है। तो पुष्प जो है हम इन विषयों के लिए भी दे रहे हैं, तो ये विषय संपूर्ण अलग है। पर जब हम उससे जो है पूजन कर रहे हैं, जब हम पुष्प से पूजन कर रहे हैं, चाहे पुष्प की पंखुड़ी हो यानी कि कमल की एक एक पंखुड़ी भी हम निवेदन कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है चंदन चर्चित करना जरूरी होता है। चंदन चर्चित करके ही हमेशा जो है आपको पुष्प अर्पित करना चाहिए। अगर आप चंदन या गंध आदि जो है मतलब चंदन से थोड़ा ज़्यादा, गंध का मतलब एक्चुअली होता है 4-5 प्रकार के ऐसे गंध जो होता है या फिर अष्टगंध जो होते हैं वो चंदन के साथ मिश्रित करके जो है जब पुष्प के माध्यम से निवेदन किए जाते हैं तो उसे एक्चुअली गंध पुष्प कहा जाता है मूल रूप से। पर अगर आप सामान्य तौर पर गंध पुष्प दे रहे तो वो चंदन पुष्प यानी कि सचंदन पुष्प ही काफ़ी होता है। चाहे आप वो पुष्पांजलि के लिए दे रहे हैं या फिर आप जो है नित्य पूजा के लिए मतलब नित्य पूजा की हर वस्तु निवेदन के लिए या फिर विशेष पूजा के हर वस्तु निवेदन के लिए आप दे रहे हैं, तो चंदन ही जो है वो काफ़ी होता है गंध के लिए कम से कम। तो चंदन पुष्प इसलिए कहा जाता है ना सचंदन पुष्प, गंध पुष्प या सचंदन पुष्प कहा जाता है। ईश सचंदन पुष्पांजलि ये कहा जाता है। या फिर हम जब भी जो है हर वस्तु को हम पूजन के निवेदन करते हैं उसके पहले जैसे हम कि उस वस्तु को उस पूजा के मतलब भगवान को निवेदन की योग्य करते हैं तो उसके लिए 3 बार जैसे कि हम जल प्रोक्षण करते हैं, उसके बाद जो है गंध पुष्प से हम उन पात्रों की पूजा करते हैं या फिर उन द्रव्यों की पूजा करते हैं, उसके बाद जो है वो हम संपूर्णता से भगवान को संप्रदान करते हैं। तो ये विषय जो है दोस्तों आपको ध्यान में रखना ही है कि आप पूजा के लिए जब भी जो है पुष्प अर्पण कर रहे हैं तो वो गंध पुष्प होना चाहिए यानी कि चंदन मिश्रित पुष्प होना चाहिए, केवल मात्र पुष्प कभी नहीं होना चाहिए। आप पुष्प किसी भी प्रकार से दे रहे हैं, चाहे आप माल्य अर्पण कर रहे हैं, भगवान को पुष्प माल्य आदि दे रहे हैं तो उसमें भी आपका चंदन होना चाहिए, पत्र आदि दे रहे हैं तो उसमें भी आपका चंदन होना चाहिए। केवल मात्र पंखुड़ी, क्योंकि कई समय पुष्प अभाव होता है, बहुत पुष्प नहीं होता है, तो उस समय पुष्प की जो पंखुड़ी होते हैं उससे भी पंखुड़ियों को वैसे जो है ना एकदम मतलब मान लीजिए कि कमल की एक पंखुड़ी, तो एक पंखुड़ी ही आपको जो है वो पूर्ण देना है। कई लोग उसे भी तोड़ लेते हैं, वो सही एकदम नहीं है। आपको एक ही पंखुड़ी जो है वो चंदन चर्चित करके आप दे सकते हैं। तो वो मतलब देखिए जैसे कि 28 कमल के पुष्प जो होते हैं वो हमें शायद नहीं मिल रहा है, तो कमल के हम जो है 28 पंखुड़ी जो है एकदम 28 पंखुड़ी जो है वो अखंड होना, अखंड का मतलब होता है वो टूटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी वो टूटा फूटा या फिर इस प्रकार का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो एकदम जो है पूर्ण पंखुड़ी होना चाहिए। उसमें जो है हम चंदन चर्चित करके भी अगर भगवान को चढ़ाते हैं तो वो भी जो है हमें वो 28 पुष्प का ही फल मिलता है। पर उसमें चंदन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब गंध पुष्प या फिर सचंदन पुष्प जिसे कहा जाता है। तो सामान्य तौर पर हमारे लिए तो चंदन ही अवेलेबल होता है, घिसा हुआ चंदन, हमेशा घिसा हुआ चंदन ही देना चाहिए। आजकल कई लोग चंदन पाउडर आदि मिलाते हैं, तो मैं कहता हूँ अगर आप वो मिलाते हैं क्योंकि वो मिल जाता है और सभी के लिए जो है रोज़ चंदन घिसना आदि बहुत मात्रा में पॉसिबल नहीं होता है, तो ठीक है आप उसे मिला सकते हैं, पर थोड़ा सा चंदन कम से कम आप घिस जरूर लीजिए, उसमें आप उसे मिला लीजिए। उसके बाद वो जो है पुष्प आदि में चर्चित करके आप भगवान को चढ़ाइए। कभी भी जो है पूजा के पुष्प बिना गंध के यानी कि चंदन के बिना कम से कम जो है आप अगर चढ़ाते हैं तो चंदन पुष्प के मतलब वो पुष्प जो है चढ़ाना
ना चढ़ाने के बराबर होता है, क्योंकि पूजन जो है हमेशा गंध पुष्प के माध्यम से होता है दोस्तों। केवल मात्र पुष्प नहीं चढ़ाए जाते। हम पुष्प श्रद्धा के लिए कई लोग हमारे पुरखों को चढ़ाते, किसी को शुभकामना के लिए देते हैं, किसी के स्वागत के लिए पुष्प आदि का जो है वर्षण करते, किसी के विजय के लिए जो है हम पुष्प आदि का वर्षण करते, माला पहनाते। तो पुष्प का कई अलग अलग इस्तेमाल होता है। जैसे धूप, देखिए धूप के अलग अलग कई प्रकार के विषय होते हैं। जैसे कि धूप जो है वो दुर्गंध दूर करने के लिए भी केवल किए जाते हैं, मच्छर आदि इस प्रकार के कीट आदि को भगाने के लिए भी किए जाते हैं। और दूसरे कई जैसे कई प्रदेशों में जो है बाल सुखाने के लिए भी कई प्रकार के धूपों का उपयोग किया जाता है। पर देव धूप यानी कि पूजा की धूप जो है वो केवल धूम्र नहीं होता, उसमें जो है ना सही प्रकार की सामग्री होना, सही प्रकार की चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है। उसी प्रकार के पुष्प भी जब आप भगवान को अर्पण कर रहे हैं तो वो गंध पुष्प होना चाहिए। केवल पुष्प जो है आप बिना चंदन चर्चित अगर भगवान को अर्पित करते हैं तो वो कभी भी पूजा के पुष्प नहीं होते हैं। तो हमेशा जो है एत गंध पुष्प कहा जाता है ना, इसलिए एत गंध पुष्पे धूपाय नमः, या फिर एतगंध पुष्प दीपाय नमः, एतगंध पुष्प नैवेद्याय नमः। या फिर जो है जब हम शॉर्टली गंध पुष्प से पूजा कर रहे हैं तो एतगंध पुष्प से भगवती दुर्गा देवी नमः, एतगंध पुष्प से भगवती अन्नपूर्ण माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्य नमः, एतगंध पुष्प ए श्री लक्ष्मी देव्य नमः। इस प्रकार से जो है मतलब इस संक्षिप्त में जब हम केवल मात्र पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी जो है गंध पुष्प ही कहा गया है। बिना गंध की जो है ना पुष्प नहीं देना चाहिए, गंधहीने दुर्भाग्य होता है। तो इसलिए जो है हमेशा आप जब भी पूजा के लिए पुष्प अर्पण करें या फिर पुष्प जो है पुष्प से आप पूजन आदि कर रहे हैं, कोई भी वस्तु निवेदन के लिए आप पुष्प का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमेशा गंध चर्चित यानी कि चंदन चर्चित होना चाहिए। बिना चंदन का पुष्प जो है आप पूजा के लिए उपयोग कभी ना करें दोस्तों। देखिए आप कई समय जो है ना सजाने के लिए कुछ पुष्प का उपयोग करते हैं तो वो अलग होता है, पर जो आप पूजा के लिए कर रहे हैं उसमें जो है चंदन चर्चित होना बहुत आवश्यक होता है। बिना चंदन चर्चित जो है ना पुष्प कभी भी पूजा के पुष्प नहीं होते। तो ये बात आप ख्याल रखिए दोस्तों। आप पूजा में जब भी पुष्प का उपयोग कर रहे हैं, पत्र का उपयोग कर रहे हैं, मतलब बिल्व पत्र आदि में भी जो है जिस देवता को जो चंदन प्रिय है, वैसे तो गंध के लिए जो है श्वेत या फिर जो पीले चंदन होते हैं वो सभी पुष्प में ही देना होता है। उसके साथ जैसे देवी पूजा में रक्त चंदन आदि दिए जाते हैं, पर श्वेत और जो पीले चंदन होते वो सभी पूजाओं में ही उपयोग किए जाते हैं। उसके साथ विशेष जैसे कि रक्त चंदन आदि का उपयोग होता है। गणपति जी के लिए भी जैसे रक्त चंदन होता है, माँ के पूजा के लिए भी रक्त चंदन का उपयोग होता है, पर चंदन यहाँ पर जरूरी है, मतलब गंध पुष्प या फिर सचंदन पुष्प ही जो है वो आपको पूजा के लिए देना है। ये विषय जो है दोस्तों आप ख्याल रखिएगा। केवल मात्र पुष्प कभी मत दीजिएगा, हमेशा गंध पुष्प आप दीजिएगा। अगर गंध में जो है आप अगरू आदि इन सारी चीज़ों को मिलाकर दे पाते चंदन के साथ तो बहुत अच्छा है, अगरू चंदन कपूर केसर आदि। या फिर जो है केवल मात्र चंदन ही जो है मतलब कम से कम करके ही जो है केवल मात्र इसलिए कहा भी गया है, मतलब गंध पुष्प का मतलब यहाँ पर आप चंदन पुष्प ही समझिए, या फिर आप उस प्रकार के कई प्रकार के गंधों को मिलाकर दे सकते हैं। तो कम से कम चंदन, गंध पुष्प मतलब कम से कम सचंदन पुष्प आपको देना ही चाहिए, तभी जो है ना आपकी पूजा सही तरीके से संपूर्ण होती है और वो पूजा के पुष्प होते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये विषय समझ में आ गया है ये वीडियो देखने के बाद कि पूजा के पुष्प जो है वो हमेशा गंध पुष्प यानी कि सचंदन पुष्प ही होगा। वो कभी भी जो है केवल मात्र पुष्प नहीं हो सकता, चाहे वो पुष्प में गंध हो या ना हो, उसमें जो है आपको हमेशा चंदन चर्चित करके ही जो है आपको देना चाहिए। मतलब कम से कम आपको चंदन चर्चित करके आप जो भी चंदन आप जिस भी पूजा के लिए होता है उस पूजा के लिए उसका उपयोग करते हुए श्वेत और पीले चंदन का उपयोग तो जैसे कि मैंने कहा कि हर पूजा में ही किया जाता है, उसके साथ अलग अलग चंदन जो है वो चंदन जो है आपको पुष्प में चर्चित करके वो आपको देना चाहिए, तभी आपके निवेदन प्रक्रिया आदि पूजा के जो गंध पुष्प अर्पण होता है वो पूर्णता से
संपूर्ण होता है, पूर्णता से सफल होता है दोस्तों। तो ये विषय बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा कि पूजा के पुष्प जो है वो हमेशा सचंदन पुष्प यानी कि गंध पुष्प ही होना चाहिए, केवल पुष्प नहीं, हमेशा सचंदन पुष्प यानी कि गंध पुष्प होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।